हेलो दोस्तों। स्वागत है वह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी जो होली है वो अच्छी रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम जो है जीएस के जो ओल्ड क्वेश्चन है यूकेपीएससी आपके लोक सेवा आयोग के उनको शुरू करेंगे। और इसमें से जो है आपके जितने भी जीएस के क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, वो सब मैं इसमें करवाऊँगा इस सीरीज़ में। ठीक है, जो पिछला पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं किए लोक सेवा आयोग ने अपने, तो आई थिंक अगर फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाते तो इसमें आपका जो है प्लस पॉइंट रह जाएगा। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अपने चैनल पे जो लोक सेवा आयोग के पुराने पेपर हैं, और इसी के साथ साथ जो मैं उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। और इस बार अगर टाइम मिल गया तो मैं जो लोक सेवा आयोग ने पुराने रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे हैं उनको भी अपने चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपने चैनल पर, और साइंस के क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। साइंस के तो आपके अब आगे काम नहीं आएंगे, तो साइंस के क्वेश्चन आपके जो है आर ओ में अगर वहाँ काम आ सकते हैं, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का अगर फॉर्म आता है तो वहाँ काम आ सकता है। बाकी आपका जीएस का हो गया और रीजनिंग और उत्तराखंड वगैरह हो गया, वो आपका आगे आने वाले भर्तियों में काम आएगा। जैसे अभी एसआई का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आपका काम आएगा। ठीक है, एसआई का जो नोटिफिकेशन आना था वो अभी थोड़ा लेट हो रहा है उसका आने में। ठीक है, मार्च एंडिंग या अप्रैल के स्टार्टिंग में शायद आई थिंक आ जाएगा एसआई का जो आपका नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म है, क्योंकि उसकी नियमावली में थोड़ा संशोधन किया जाना है एसआई की। ठीक है, और नियमावली में संशोधन किया जा रहा है तो शायद आई थिंक अगर उसका सिलेबस भी चेंज हो सकता है। आई थिंक अगर 100 नंबर का है क्योंकि उसका ग्रेड पे ज़्यादा है तो शायद सिलेबस चेंज उसका, पर वैसे बहुत कम चांसेस है क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो यूके ट्रिपल एस सी के पहले निकले हुए फॉर्म है उनको वो उन्हीं सिलेबस पे करा रहा है जो पहले का सिलेबस था। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता है तो जो उसकी उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें उनका नुकसान हो जाएगा, तो सिलेबस चेंज होने के चांसेस यहाँ पे कम है। ठीक है, तो बाकी बातें हम एंड में करेंगे वीडियो की। बढ़ते अपने जीएस के क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश था, तो सबसे पुराना राजवंश आपका था मौर्य राजवंश। ठीक है, जो आपका मौर्य राजवंश था इसने 137 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था, तो गुलाम वंश का आपका इब्राहिम लोदी जो आपका गुलाम वंश का नहीं था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है सिकंदर लोदी का पुत्र था, और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर से पराजित होना पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, तो विजयनगर राज्य जो था उसके संस्थापक हरिहर और बुक्का हो जाते। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था। इसकी स्थापना की प्रेरणा हरिहर और बुक्का को संत विद्यारण्य से प्राप्त हुई थी। ठीक है, प्राप्त हुई थी विद्यारण्य से। विजयनगर की जो राजधानी थी वो आपकी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन आपका कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था, तो जहांगीर को जो आपका लाहौर में दफन किया गया था। ठीक है, जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर को जो है शाहदरा, कभी कभी जो है शाहदरा भी आया था ऑप्शन में, तो शाहदरा लाहौर में इसको दफन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ जो बाबर है तो बाबर को आपको काबुल में दफन किया गया, अकबर को जो है सिकंदरा में दफन किया गया था, और शाहजहाँ को आगरा में और औरंगजेब को औरंगाबाद में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी, तो जो आपकी मुगल चित्रकला थी इसने जो है जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की थी। ठीक है, जहांगीर के समय के कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं, जैसे कि आपके जो कांस्टेबल का पेपर है उसमें वहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, और जो पटवारी का जो लीक हुआ था उसमें भी वहाँ से क्वेश्चन बना था मुगल चित्रकला से। ठीक है, तो जहांगीर के समय कुछ चित्रकार थे, जैसे आपका बिशन दास हो गया, और एक आपका उस्ताद मंसूर था। ठीक है, उस्ताद मंसूर हो गया, तो उस्ताद मंसूर जो है ये पक्षी चित्र बनाने में एक्सपर्ट था आपका। ठीक है, पक्षी के चित्र बनाने में ये जो है निपुण था उस्ताद मंसूर। एक चित्रकार जहांगीर के समय था अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन उसका नाम है, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन जो है ये आपके व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है, व्यक्ति के चित्र बनाने में निपुण था। तो उस्ताद मंसूर, बिशन दास और अबुल हसन जहांगीर के समय के कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार थे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, तो उस्ताद मंसूर, बिशन दास और अबुल हसन ये चित्रकार हो गए। अगला क्वेश्चन आपका कि श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन थे, तो श्रीमद् भगवद गीता रहस्य जो एक बुक है आपकी वो आपकी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इसी के साथ साथ जो इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस भी
लिखी है, ठीक है। आर्कटिक ऑफ द आर्यंस भी इन्होंने ही लिखी है। और इन्होंने जो है राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत भी की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। तो उषा मेहता आपकी क्यों प्रसिद्ध थी? उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो संचालन के लिए जो उषा मेहता आपकी उस टाइम पे संबंधित थी इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ये आपका पुर्तगीज हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगीज के साथ हमें जो है 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी जो है औपनिवेशिक संघर्ष जारी रखना पड़ा था। और अंततः जो है आपका 1961 में जो हमारे पुर्तगीज यानी पुर्तगाली थे वो यहाँ से चले जाते भारत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वतमाला जो माउंटेन रेंज है वो किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला आपकी तमिलनाडु में हो जाती है। और नीलगिरी जो है इसका सर्वोच्च शिखर आपका डोडा बेटा है, और डोडा बेटा आपकी दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इस पे आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ऊटी या उटकमंक है, ये आपका नीलगिरी पर ही स्थित है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कितनी है और आप उसकी हाइट भी बताएंगे, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी प्लस उसकी हाइट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका नाम पद्मा आपका हो जाता है, ठीक है। ये पटवार के पेपर में रिपीट हुआ था पहले वाले पेपर में। पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का जो लुधियाना आपका हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। एक तरफ आपका सन होता है और एक तरफ आपका मून होता है और बीच में आपकी अर्थ आ जाती है, ठीक है। तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है इसमें, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कौन सा ग्रह नहीं है? अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा आपका एक ग्रह नहीं है, ठीक है। ग्रहों की संख्या 8 है और जो आपका यम था उसको 2006 में जो है ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो जो शनि आपका ग्रह है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है। शनि इसका आंसर हो जाएगा। अटाकामा रेगिस्तान आपका कहाँ है? अगला क्वेश्चन है कि अटाकामा जो आपका मरुस्थल है आपका कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल है, यहाँ जो आपके नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं अटाकामा मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपकी जो है प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके कुछ फैक्ट हैं यहाँ से, जैसे यहाँ आपके उत्तस्रुत कुएँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। उत्तस्रुत कुएँ पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ के कुछ रेगिस्तान है जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक है यहाँ का ग्रेट सैंडी, ठीक है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया। और एक है यहाँ ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। एक है ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। एक है ग्रेट सिम्पसन सिम्पसन है। और एक है गिब्सन, ठीक है। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं आपके, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो है आपकी 2 नदियाँ पाई जाती हैं। एक तो आपकी मर्रे नदी हो गई, म और रे, और एक आपकी डार्लिंग नदी हो गई, ठीक है। मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और जहाँ पे ये 2 नदियाँ मिलती है यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है रेवरीना घाटी है जो आपकी गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत फेमस है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी एक झील पाई जाती है जिसका नाम आयर झील है, आयर झील जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आपका सहारा का रेगिस्तान हो जाता है। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान आपका 11 देशों में फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाता है विश्व का। ठीक है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वो है, तो आपको लवणता की मात्रा बतानी है। तो लवणता की मात्रा सर्वाधिक आपकी मृत सागर में पाई जाती है। ठीक है, लवणता को जो है प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन जो आपके हैं वो आपके शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो उष्ण क्षेत्र है ट्रॉपिकल रीजन वहाँ पे आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, और सागर तटीय क्षेत्र कोस्टल रेंज में आपके मैक्रो वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कनिष्ठा के पेपर में, जो मैग्रोव होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैग्रोव आपके नमक सहिष्णु होते हैं। ठीक है, नमक सहिष्णु होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपने अपना दिमाग लगाना था, क्योंकि जब हमारा जो भारत का मैप है, मैग्रोव वन जो है तटीय क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। ठीक है, सागरीय क्षेत्रों में। तो सागर का जल कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, तो यहाँ पे ये उगते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर नमक सहिष्णु आप लगा सकते थे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारा सही था और ऑप्शन ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है। तो 11 जुलाई को जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। IRDP शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपका 1980 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1980 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। तो जलवायु परिवर्तन जो है ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका असत्य हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ये तीनों आपके सही है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो है वातावरण की जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ था, तो इसमें हो जाएगा आपका एनीमोमीटर से मापा जाता है पवन का वेग। ठीक है, और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, और बैरोग्राफ से वायु का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी थी आपकी, वो जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऑटोबायोग्राफी 1936 भी लिखी है। तो जवाहरलाल नेहरू की थोड़ा बुकें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री जो बुक लिखी है ये लिखी है आपकी KM पन्नीकर ने। ठीक है, KM पन्नीकर ने जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री लिखी है। KM पन्नीकर का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपका द्वैध शासन लगा था, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन आपका जो लगा था, इसको इन्होंने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। ठीक है, डाकू राज्य की संज्ञा द्वैध शासन को किसने दी थी। तो वाकई KM पन्नीकर ने ही दी थी। सिस्मोमीटर से मापा जाता है। तो सिस्मोमीटर से आपका भूकंप को मापा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या ये तो आपकी 24 होती है, लेकिन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है कि हमने इसको कब, संविधान सभा ने इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज आपकी गैलीलियो ने की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज के लिए यही क्वेश्चन थे। यहाँ से ये आपका एक पेपर के GS के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके आगे जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका, उसकी वीडियो आपकी कल आएगी। ठीक है, पहले GS के करवा दूंगा, उसके बाद उत्तराखंड और जो आपके रीजनिंग है उनके क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को के जो GS के क्वेश्चन उनको देखने हैं, प्लस इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो करंट अफेयर आपको लास्ट 3 मंथ का, ठीक है, दिसंबर से भी पढ़ सकते हैं आप, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कम से कम आप 20 मार्च तक का करंट अफेयर तैयार करके जाएंगे आपने फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, उत्तराखंड का करंट अफेयर हो गया, इसमें आपका इंडिया का हो गया, और इसमें आपका वर्ल्ड का हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ना आप इसमें, जो आपको इसमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का काम बन जाएगा। अगला पेपर जो आपका यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पे है, तो थोड़ा सा पेपर ठीक आने की उम्मीद है, ठीक है। ठीक ठीक आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, तो फिर भी यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।